जी मंत्री जी। यस सर। जी हाँ सर, आपने हमारे डिपार्टमेंट की इतनी तारीफ की असेंबली में, वो किसी अवार्ड से कम है क्या सर? जी हाँ। जी हाँ 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 सर, K7 मेरे सामने बैठा है सर। जी मैं उससे कह दूंगा कि आप उसके काम से बहुत खुश हैं। जी सर। सर K7 हमारे डिपार्टमेंट की आन बान और शान है सर। जी सर। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग सर। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू, बाय। सुना तुमने? मंत्री जी का फोन था, हमारे डिपार्टमेंट से बहुत खुश है। K7 तुम्हारे काम से तो इतने प्रभावित हैं कि बस पूछो मत। क्यों ना होंगे सर, आफ्टर ऑल एजेंट K7 ने उन तीनों टेररिस्ट को रंगे हाथों पकड़ा है। वो भी मंत्री जी के घर पे, जब वो उन्हें मारने आए थे तब। अरे K7 तो लकी था जो उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद था, और जैसे ही इसे पता चला इसने सारी सिचुएशन को कंट्रोल में कर दिया। और 2 माले से छलांग लगाई टेररिस्टों पर, उसका क्या? वो तो छज्जे से ऑफ बैलेंस होके गिर पड़े थे और लगभग तीनों टेररिस्टों के ऊपर ही गिरा। K7 को तो कुछ हुआ नहीं, वो तीनों टेररिस्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, तुम्हारी बातों से जलन की बू आ रही है। भाई तुम्हारे साथी ने इतनी बहादुरी का काम किया है और तुम्हारे मुंह से एक भी तारीफ का शब्द ही निकल रहा है इनके लिए। ऊपर से तुम ये जता रहे हो कि ये बहुत लकी है। बहुत शर्म की बात है। आज सारे देश में हमारे डिपार्टमेंट की वाहवाह हो रही है K7 की वजह से। सर आप मेरी इतनी तारीफ ना करें, देखिए ना पीके साहब को कितनी तकलीफ हो रही है। फिर तो सर जब आपको मेडल मिलेगा तब पीके साहब को हार्ट अटैक हो जाएगा। सरखान, ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ सरगौन, ये अच्छा नहीं हुआ। हमारे 3 आदमी मिलकर मंत्री को नहीं मार सके। हाँ, हमारे 3 आदमी मिलकर मंत्री को मार नहीं सके और पकड़े भी गए। यस, और पकड़े भी गए। मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। अगर उन तीनों ने हमारा नाम पुलिस को बता दिया तो? मैं भी यही सोच रहा हूँ, उन तीनों ने हमारा नाम पुलिस को बता दिया तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? क्यों? मैंने उन तीनों को ट्रेन किया है, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन हमारा नाम नहीं बताएंगे। हाँ। नहीं 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 नहीं, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। मुझे चिंता है तो सिर्फ सर डॉन की। डॉन? वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? कुछ बताया उन लोगों ने अभी तक? 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या कहा आपने? किसने कुछ बताया? और शट अप मुरमुरे, मैं उन टेररिस्टों की बात कर रहा था। कुछ बताया उन लोगों ने? और जब तक वो कुछ बताते नहीं, ये पता लगाना मुश्किल है कि उनके पीछे किसका हाथ है। मैं जानता हूँ सर, इस वक्त इंस्पेक्टर प्रीति के पीछे इंस्पेक्टर पीके का हाथ है। सर देखा आपने, मुरमुरे अब बेहुदा बातें करने लगा। आपको कुछ करना चाहिए सर। ओके ओके, शट अप मुरमुरे। K7, do you have any suggestion? हाँ सर, मेरे ख्याल से मुरमुरे को वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सच है कि मिस्टर पीके अपने हाथ पैर का कंट्रोल कभी कभी खो बैठते हैं। सर देखिए आप। K7, मैंने केस के बारे में सजेशन मांगा था। हाँ तो ऐसा कहिए ना सर। सर मेरे ख्याल से उन तीनों टेररिस्ट को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? हाँ सर, क्योंकि छूटने के बाद वो सीधे अपने बॉस के पास जाएंगे और हम उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कहीं भाग गए तो मंत्री साहब तो कहेंगे कि हाथ आए हुए टेररिस्ट हमने उनको भगा दिया। सर एक आइडिया है, हम उन तीनों लोगों को अलग अलग बुला के कहेंगे कि बाकी दोनों ने बॉस का नाम बता दिया है और उन दोनों की सजा कम हो जाएगी, तो तीसरा खुद ब खुद नाम बता देगा। वाह क्या आइडिया है सर। नहीं सर नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। अगर तीनों ने 3 अलग अलग नाम बताए फिर क्या होगा? लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि तीनों एक ही नाम बताएं। और अगर तीनों झूठ बोल रहे हो फिर क्या? सर आप उन तीनों को बुला के उनसे उनके बॉस का नाम पूछ के उन्हें छोड़ दें, तो फिर सब खुश हो जाएंगे। प्रीति मैडम भी खुश, K7 साहब भी खुश, और वो तीनों टेररिस्ट भी खुश। मुरमुरे शट अप। अरे तुम पत्ते की तरह हिल क्यों रहे हो? किसका फोन था? सर डॉन का, फॉरेन से। सर डॉन का? क्या कहा उन्होंने? ये पूछो कि क्या नहीं कहा। अरे 2 मिनट के लिए मैं बाथरूम गया था, इतनी देर में वो क्या क्या कह सकते हैं? सब कुछ कह दिया उन्होंने। अरे बताओगे भी क्या कहा उन्होंने? अब तुम भी मुझे चिल्ला रहे हो। अभी सर डॉन ने इतना चिल्लाया मुझे कि मैं अभी तक हिल रहा हूँ। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ।
डॉन ने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम दोनों गली के डॉन बनने के लायक भी नहीं है। इतना सा काम किया था उन्होंने, वो भी हमने ठीक से नहीं किया। फिर तुमने क्या कहा? मुझे कहने कहा दिया उन्होंने। वो फिर से कहने लगे कि या तो एजेंट K7 को मार डालो या फिर इंडियन ऑपरेशन का डॉन वो किसी और को बना देंगे। उन्होंने ये कहा, फिर तुमने क्या कहा? अरे मैं क्या कहता, मैंने कह दिया कि काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हो ही जाना चाहिए, वरना नया डॉन जो आएगा उसके पहले शिकार होंगे सरगोन। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है उस K7 पर कि मन करता उसे मार डालूं। पता है पीके, जब तुम इस तरह गुस्से होते हो तो कैसे लगते हो? बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो हमेशा जिद पर अड़ जाता है, मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे वही खिलौना चाहिए। तुम्हें मजाक लग रहा है प्रीति? मैं पागल हो जाऊंगा। तुम में सहने की ताकत होगी, मुझ में नहीं है। कितना अच्छा था तुम्हारा वो आइडिया, और उस K7 ने तुम्हारे आइडिया की धज्जियां उड़ा दी। और कितना घटिया था उसका आइडिया। एसपी साहब ने भी कुछ नहीं कहा। पीके, हो सकता है कि एसपी साहब को भी K7 की तरह मेरा आइडिया नहीं पसंद आया हो, तो इसमें इतनी नाराज होने वाली कौन सी बात है? और फिर K7 को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। सिर्फ मजाक करने की एक्सपीरियंस है उस K7 के पास। हर बार मुझसे मजाक करता। इस बार तो मैं उसके साथ ऐसा मजाक करूंगा कि सारे मजाक भूल जाएगा। क्या करने वाले हो तुम? देखती जाओ प्रीति, तुम देखती जाओ। देखो पीके, तुम कुछ भी करो मगर कोई ऐसा मजाक मत करना जो मजाक की हद से बाहर हो। इज दैट ओके? सारी हदें तो तोड़ चुका है वो K7। अब हम क्या करें? हमारी हर बात दोहराना जरूरी है। हाँ, अगर हमारा नाम पीटर होता और तुम्हारा नाम रिपीटर होता तब अलग बात थी। यह हंसने का टाइम है क्या? उधर सारे डॉन हम दोनों को रिप्लेस करने वाले हैं और यहाँ तुम अपने घटिया मजाक पर हंस रहे हो। वो तो ठीक है, हमें कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं, हमें एजेंट K7 को मारना चाहिए। पर वो बहुत चालाक और जाबाज इंस्पेक्टर है। हाँ, उसे मारना इतना आसान नहीं। हमें बहुत चालाकी से काम करना होगा। या फिर ऐसा क्यों ना करें कि एकदम सिंपल सा प्लान बनाते हैं और वो हमें बेवकूफ समझकर हमारे जाल में फंस जाएगा। वंडरफुल आइडिया फॉर अ चीज। इस वक्त एजेंट K7 को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? किस चीज की? इंफॉर्मेशन। सबसे पहले वो जानना चाहेगा उन तीनों टेररिस्ट का बॉस कौन है। यस, राइट, करेक्ट। हम एक काम करते हैं, उसके घर के नीचे एक गाड़ी रख देते हैं। उस गाड़ी में उसके नाम एक खत होगा जिसमें लिखा होगा, अगर उन 3 टेररिस्ट के बॉस का नाम जानना चाहते हो तो गाड़ी में बैठ के सीधे पुरानी हवेली चले आओ। हाँ, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर कुछ दूर जाएगा, गाड़ी में रखा हुआ बम फट जाएगा और एजेंट K7 खत्म। क्यों, ठीक है ना? यस यस यस। पर वो गाड़ी में बैठेगा? जरूर बैठेगा। आखिर वो इंस्पेक्टर है, राज जाने बिना उसे चैन नहीं आएगा। तो फिर हो जाए शुरू। यस, लेट्स गो। लो, एक मुसीबत फिर से। राजू फिर भाग गया हॉस्पिटल से। 25वीं बार भागा है वो, सिल्वर जुबली हो गया उसका। लेकिन इस बार कहाँ गया होगा भगवान जाने। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इस बार भेष बदल कर भागा है वो। अरे इसमें कौन सी नई बात है, हर बार करता हुआ ऐसा। लेकिन इस बार लड़की का भेष बदल कर भागा है। क्या बोल रहे हो? ठीक कह रहा हूँ यार, वो नर्स के कपड़े चुरा कर भाग गया। ओ, पिछले हफ्ते मिसेस ब्रेगांजा की जो विग चोरी हुई थी, कहीं उसी ने तो नहीं चुराई? हाँ, और मैंने अपने बेटे के लिए खिलौने वाली पिस्तौल खरीदी थी, वो भी चुरा कर भाग गया कमबख्त। इसका मतलब ये हुआ कि नर्स के कपड़े पहनकर मिसेस ब्रेगांजा की विग को लगाकर नकली पिस्तौल से किसी को डरा रहा होगा। हाँ, ठीक कह रहा है। चल जल्दी करते हैं, अगर अपना नसीब अच्छा है तो किसी बेवकूफ ने अभी तक उसको लिफ्ट नहीं दी होगी और वो यहीं कहीं आसपास होगा। चल चल। इस शहर के लोगों को क्या हो गया है? अभी अभी जिसने मुझे फोन किया वो तो बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रहा था। कहने लगा एजेंट K7 अपने घर के नीचे जाके देखो क्या है। तो ये लो भाई, आ गए नीचे। क्या है? एक जीप खड़ी है जिसमें कोई नहीं है और एक चिट्ठी रखी है जिसपे लिखा है एजेंट K7 के लिए। एजेंट K7 तो मैं हूं। मेरे ख्याल से ये चिट्ठी खोल के पढ़ना चाहिए। क्या है?
एजेंट K7, अगर तुम उन 3 टेररिस्ट के बॉस का नाम जानना चाहते हो तो गाड़ी में बैठकर पुरानी हवेली चले आओ। कोई नाम नहीं? अजीब आदमी है। अगर उसे मुझे अपने बॉस का नाम बताना था तो फोन पे क्यों नहीं बताया, या फिर चिट्ठी में लिख सकता था। ये गाड़ी का चक्कर कटवाने की क्या जरूरत है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। मेरे ख्याल से गाड़ी में बैठ के जाना चाहिए। धत तेरी की, निकल गया। अब मुझे कल तक फिर इंतजार करना पड़ेगा। कितना मजा आएगा अगर इस गाड़ी में बम हो और वो फट जाए। अरे अरे, नहीं क्या कर रही हो? कार से बाहर निकल। जबरदस्ती है क्या? नहीं निकलूंगा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? ये तो तू भी नहीं जानता मैं कौन हूँ। ये देखा, गोली चला दूंगा। अरे पहले अपनी राष्ट्रीय भाषा तो बोलना सीखो। बोलो मार दूंगी। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, गाड़ी से बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो। अजीब लड़की है। अपना पिस्तौल दो। पिस्तौल ये लो मेरा। क्यों? क्योंकि वो नकली है और ये कपड़े जो है ना जल्दी से उतारो। पागल तो नहीं हो गई? जानती हो किसे कपड़े उतारने के लिए कह रही हो? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। ये ले, आइंदा पागल का ना तो गोली चला दूंगा। अच्छा सुन, मुझे यहाँ से भागने के लिए तेरे कपड़े और तेरी गाड़ी चाहिए। जल्दी देता है, गोली चला दूं। अरे तुम्हें अपने कपड़े दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? मेरे कपड़े। यार ये राजू कहीं से मिल जाए यार। मैंने अपनी बीवी को पिक्चर ले जाने का वादा किया हुआ है। पिक्चर ना ले जा सका तो क्या हुआ, राजू की कहानी सुना देना, सारी रात कट जाएगी। बाय। मैं क्या करूं? कोई मुझे इन कपड़ों में ना देख ले तो अच्छा है। वैसे घर पास में ही है, जल्दी पहुंच जाओ। K7 क्या कर रहा है? कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है। ओह माय गॉड, K7 की गाड़ी एक्सप्लोड हो गई। अब बेटा, अब तू पकड़ा गया। अब भाग नहीं पाएगा तू। बहुत तंग किया तूने हम लोगों को। हाँ, अरे छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम? 25वीं बार भागकर सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर ली तूने। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। राजू बन गया जेंटलमैन। जेंटलमैन नहीं, जेंटल वुमेन। देख, तू सीधी तरह चल, वरना हॉस्पिटल पहुंचते तुझे शॉक देंगे हम। अरे वैसे ही क्या कम शौक लगा है? पहले वो पागल मेरी गाड़ी और कपड़े चुरा के लेके गया, अब तुम लोग मुझे छोड़ती नहीं हो। जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, हम जानते हैं। तू हमारे पागल खाने की आन बान और शान है। क्या बात कर रहे हो? यही बात तो एसपी साहब कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पुलिस स्टेशन को पागल खाना तो नहीं कहा। बातें बहुत हो गई। हाँ, तू अब सीधी तरह चल। पर कहाँ? यार, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं। अगर इसमें अकल होती तो इसे पागल खाने में थोड़ी रखना पड़ता। चल पकड़, चल ले चल इसको, चल। अरे भाई, देखिए भाई साहब, मैं एजेंट K7 हूँ और ये कपड़े और विग मेरे नहीं हैं। वो हम जानते हैं। ये विग मिसेस ब्रेगांजा की है और ये कपड़े नर्स मेरी के हैं। और तुम एजेंट K7 नहीं हो, तुम तो राजू हो। राजू? ये राजू कौन है? अब चल, वरना बॉस की सुननी पड़ेगी। बॉस? ओह, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया कि बॉस के पास जाना है? ये हाथापाई की क्या जरूरत है? और ये राजू की कहानी किस लिए? चलो। बेचारा तो जिंदगी भर के लिए अंदर रहेगा। ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, ये राजू क्या तुम्हारा साथी है? राजू हमारा हाथी है। हेलो। हेलो सर। सर मैं पीके बोल रहा हूँ सर। ठीक है, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? सर आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। K7 अब। क्या हुआ K7 को? और कहाँ हूँ और क्यों? सर मैंने K7 को अभी अभी कार में जाते हुए देखा। थोड़ी दूर जाते ही कार ब्लास्ट हो गई है सर। क्या कह रहे हो तुम? K7 तो ठीक है ना? लगता नहीं है सर, गाड़ी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो चुकी है। आप एम्बुलेंस लेके जल्दी से यहाँ आ जाइए। लेकिन कहाँ? सर K7 के घर के पास। ओह सर, अगर K7 को कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा सर। प्लीज अब जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तुम अपने आप को संभालो। K7 इस तरह कई बार मौत के मुंह से बचकर बाहर आया है, इस बार भी बच जाएगा। तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। एजेंट
K7 कार एक्सप्लोजन में मारा गया। हाँ, और एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि एजेंट K7 को उसके कपड़ों से पहचानना पड़ा। आई विटनेस है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये खबर सर डॉन को दी या नहीं? मैंने उन्हें फैक्स कर दिया है। यस! अब हमें इस गद्दी से कोई नहीं हटा सकता। We are supreme। बेचारा एजेंट K7। सब मेरा कसूर है सर। मेरी वजह से एजेंट K7 की जान गई है। जब मैंने उसे कार में जाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि काश इस कार में बॉम्ब हो और वो फट जाए। वैसा ही हुआ सर। मैंने बुरा सोचा और एजेंट K7। नहीं, अपने आप को दोषी मत ठहराओ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हाँ पीके साहब, अपने आप को दोष मत दीजिए। अगर आपके सोचने या चाहने से K7 साहब मर सकते तो क्या पहले दिन नहीं मर जाते? मुनव्वरे क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी सर, मैं तो पीके साहब को दिलासा दे रहा था। कौन सोच सकता था सर कि ऐसे जीनियस का अंत ऐसा होगा? तो फिर मेरे लिए तो वो फरिश्ता बनकर आए थे। आते ही उन्होंने डैड को बचाया था। हाँ, आते जाते मेरी इंग्लिश भी सुधार दिया करते थे। अब क्या होगा? अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम K7 की आत्मा की शांति चाहते हैं तो हमें उसके कातिलों को पकड़ना होगा। सर आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। जब तक मैं K7 के कातिलों को पकड़कर आपके सामने पेश नहीं करता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा सर। मैं भी सर। मैं भी सर। अरे तुम तो मुझे पागल खाने ले आए। तू बड़ा स्मार्ट हो गया राजू। क्या बात है, पागल खाना भी पहचान लिया? पहचानूंगा कैसे नहीं, बाहर इतना बड़ा बोर्ड जो लगा था। वैसे तुम दोनों तो दिमाग से काम करते नहीं हो लगता है। क्या? और नहीं तो क्या, मुझे सीधे अपने बॉस के पास लेके आए। अरे भाई कम से कम मेरी आंखों पे पट्टी तो लगा दी होती। खैर मुझे क्या, मेरा काम आसान हो गया। वैसे तुम्हारा बॉस है कहाँ? तुम यहाँ बैठो, हम अभी उन्हें इन्फॉर्म करके आते हैं। वैसे तुम्हारा बॉस मुझे बहुत स्मार्ट लगता है। पागल खाने से ऑपरेट करना एक नई चाल है। भाई साहब मुझे कोई ढंग के कपड़े मिलेंगे क्या? हाँ, मिलेंगे। तो तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो मिस्टर पटेल? यस डॉक्टर, आई एम क्योर्ड। अब तुम्हें हर लड़की तुम्हारी महबूबा नहीं लगती? नहीं डॉक्टर। और अपनी महबूबा के बाप को मारने की इच्छा भी नहीं रही तुम में? यस डॉक्टर, उसने मुझसे कहा कि मेरे बाप को मत मारो, मैं मान गया। अब वो सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी है। यस डॉक्टर। अगर मैं तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दूं, तो बाहर निकल के तुम क्या करोगे? सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को चाय पे बुलाऊंगा। और अपने पड़ोसी को भी? यस डॉक्टर। फिर मैं अपने दोस्तों के लिए फ्रूट्स काटूंगा। और अपने पड़ोसी के लिए भी? यस डॉक्टर। बोलो, अपने पड़ोसी के लिए फ्रूट काटूंगा। पर बोलो, अपने पड़ोसी के लिए फ्रूट काटूंगा। बोलो, अपने पड़ोसी के लिए फ्रूट काटूंगा। पड़ोसी को काट डालूंगा और उनके टुकड़े टुकड़े करके अपने दोस्तों को खिला दूंगा। पटेल नहीं, यू आर नॉट क्योर्ड। डॉक्टर साहब, आपको चेयरमैन साहब ने बुलाया है। ओके, तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। एक बात समझ में नहीं आई, बॉस ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसे डर नहीं लगता कि मैं उसे पकड़ लूंगा? वैसे ही मुझे पता चल चुका है कि वो इस पागल खाने से ऑपरेट कर रहा है। ओ महबूबा, तुम आई। आई का क्या मतलब है? माँ को मराठी में आई कहते हैं। ये बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम आई। क्या आई? फिर कहाँ, पहली बार तो आई हो। लेकिन तुमने मुझे यहाँ बुला के बड़ी गलती की है। तुम्हारे 3 साथी हमारे जेल में हैं। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें उनका पड़ोसी बना सकता हूँ। पड़ोसी? पटेल पड़ोसी को काट डालेगा, कट मार डालूंगा। किसे मार डालोगे? एक बार तुमने उसे बचा लिया, लेकिन अब की बार वो नहीं बचेगा। मार डालूंगा, कट 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 कट। मंत्री जी की बात कर रहे हो? मार डालूंगा, काट डालूंगा, कट कट कट। अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे तुम यहाँ आई, वो भी जरूर आएगा और मैं उसे कट 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 मार डालूंगा। अच्छा है, पागल खाने से ऑपरेट कर रहा है, साथ साथ इलाज भी हो जाएगा। अब मुझे यहां से चलना चाहिए।